आज हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। जावा 8 पढ़ेंगे जिसमें हम तो सबसे पहले दो चीज स्टार्ट कर लेते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है और लैम्ब्डा एक्सप्रेशन क्या होता है। फंक्शनल इंटरफेस एंड लैम्ब्डा एक्सप्रेशन। फंक्शनल इंटरफेस समझते हैं सबसे पहले कि वो इंटरफेस जिसके अंदर एट लास्ट यानी कि मैक्सिमम वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। बना लेते हैं पहले इंटरफेस। नाम इसका हम एडेबल रख लेते हैं और इसमें एक फंक्शन बना लेते हैं इंट ऐड, और इसमें पास होगा इंट ए कॉमा इंट बी। अब क्या है इसमें कि इंटरफेस तो हमें पता ही है, नहीं पता है तो मैं बाद में बता दूंगा, एक नई सीरीज स्टार्ट कर लेंगे। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि जावा 8 जो पढ़ रहा है उसको इंटरफेस पता होगा। तो इंट ऐड, इंट ए और इंट बी यहाँ पर पास हो रहे हैं। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जिसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन ना हो। तो नॉर्मल इंटरफेस में कैसे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इन फंक्शनल इंटरफेस की कंडीशन ये है कि उसमें सिर्फ एक ही हो सकता है। अब इसके साथ में लैम्ब्डा एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। आप चलो पहले ये देख लेते हैं कि अगर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन ना होता तो हम इसको कैसे यूज करते। तो विदाउट लैम्ब्डा चलते हैं पहले। अरे भाई साहब स्पेलिंग। विदाउट लैम्ब्डा क्या करते कि पहले हम एडेबल और इसका बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम बनाते हैं विदाउट लेमडा इक्वल टू न्यू एडेबल। हाँ अब तो ये अपने आप आ गया भाई साहब। चलो मैं बताता हूँ क्या हुआ कि वैसे जो नॉर्मल इंटरफेस है उसके एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करने के लिए हमें सब क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ती है। बट वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। लेमडा एक्सप्रेशन आया ही इसलिए था कि हमें ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड ना लिखना पड़े, कोड ज़्यादा बड़ा ना हो और रीडेबिलिटी भी अच्छी हो। लेकिन अगर सब क्लास में हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देंगे तो कोड तब भी बड़ा हो जाएगा। तो उसको भी फिलहाल छोड़ते हैं। दूसरा हमने क्या है कि अभी तक लेमडा एक्सप्रेशन यूज नहीं किया। तो एक एनोनिमस क्लास होती थी जिसके अंदर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन देते थे। ए प्लस बी सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ क्योंकि हो तो इससे भी जाएगा, बट अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यार कोड यहाँ पर भी लंबा हो रहा है। अगर तुम्हें चेक करना हो तो हम विदाउट लेमडा डॉट एड, इसमें हम 3,4 2 दे देते हैं तो आंसर शुड बी 5। आंसर 5 आ गया। सिर्फ समझाने के लिए ये सब ड्रामा लिखा है। इंटरव्यू में जाना ही नहीं है। अपना सिर्फ वो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन बताना है, बट क्यों यूज किया और उसको ना यूज करते तो क्या अजीब सा कोड लिखना पड़ता। तो उसकी वजह से समझाया। अब अगर लैम्ब्डा एक्सप्रेशन यूज करें तो क्या होगा। अब लिखते हैं विद लैम्ब्डा। लैम्ब्डा यार इसमें सिंपल से वो क्या होता है कि पैरेंथेसिस होते हैं, एरो कीवर्ड होता है और बाद में रेस्ट ऑफ कोड या जो भी इम्प्लीमेंटेशन है। अब क्या करेंगे हम इसमें कि एक एडेबल जो हमारी इंटरफेस था उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं विद लेमडा नाम का। और इसमें क्या करेंगे कि पैरेंथेसिस है, पास क्या कर रहे हैं हम इसमें, अभी पास नहीं करें, अभी इम्प्लीमेंटेशन देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, ए कॉमा बी होगा जो हमने यहाँ पर पास किए थे। ए दे दो या बी सी कुछ भी दे दो, यहाँ पर ए पास होगा बी पास होगा। और उसके बाद में वो क्या होगा कि ए और जो बी है वो हमारा प्लस कर दो। अभी समझते हैं कि इतना सा सिंटेक्स है कि पैरेंथेसिस है और एरो कीवर्ड लगाना है, कीवर्ड एरो वाला वो लगाना है कि, और रेस्ट ऑफ कोड लिखना है। तो पैरेंथेसिस इसके अंदर कोई पैरामीटर पास नहीं है, लेकिन यहाँ वाले में जो हमारा ऐड फंक्शन है इसमें पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर वो पैरामीटर पास करो। और कैसे कर दो कि वो जो पैरामीटर पास हो रहे हैं उनको प्लस कर दो। तो ये हमने इम्प्लीमेंटेशन दे दी। प्रिंट करके देखें तो विद लेमडा डॉट एड। अब इसमें क्या 4,5 पास करके देखो तो क्या होगा। 5 4 9 ठीक है आ गया। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और दे देता हूँ। इंटरफेस एक ऐसा मेथड है जिसमें मैक्सिमम या एट लास्ट एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो। पहले क्या होता था, या अब भी होता है,
विदाउट लैम्डा क्या करते हैं कि एक सब क्लास बना लेते हैं जो इसको एक्सटेंड करेगी, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगी, जिसमें हम इस वाले मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देंगे, लेकिन वो भी कोड लंबा है। जावा 8 से पहले जावा 7 में क्या होता था कि एक काम करो, एनोनिमस क्लास बना लो और वहां पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं, बट वो भी कोड लंबा है। हम लैम्डा एक्सप्रेशन का फायदा ये हुआ कि हमें सिंगल लाइन में करना है सब कुछ, की कोड लंबा ना हो। सिंपल सा मेथड है कि पैरेंथेसिस है, एरो लगाना है और बाकी का कोड लिखना है। हमारे इस पैरेंथेसिस में ए और बी पास यूं किया क्योंकि इसमें जो ऐड मेथड था इसमें दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, ए पास किया और बी पास किया। ए और बी को हिंदी में समझते हैं, एरो को एरो से मत डरो, कि ए और बी को इस तरीके से कर दो कि ए प्लस बी हो जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन हमने दे दी, यहाँ पैरामीटर पास कर दिए और क्वेश्चन हमारा हो गया। इजी है। बस तुम्हें ये याद रखना है इंटरव्यू में। लेकिन होते हैं ना, बहुत से पूछ लेते हैं कि भाई उससे पहले क्या दिक्कत आ रही थी, तो तुम्हें दिक्कत ये बतानी है कि भाई हमें फालतू कोड लिखना पड़ रहा था। और थोड़े बहुत नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जय हिंद।